गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CCA ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन स्टडी करेंगे रूपांतरित चट्टान के बारे में। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चट्टानों के बारे में, और जो चट्टानें होती हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। एक आग्नेय चट्टान होती है, दूसरी अवसादी, और तीसरी जो चट्टान थी वो है रूपांतरित चट्टान। तो अपन ने आग्नेय और अवसादी चट्टानों के बारे में लास्ट क्लास में स्टडी कर ली है। आज अपन तीसरे प्रकार की जो चट्टान है जिसका नाम है रूपांतरित चट्टान, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, रूपांतरित चट्टान जो, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इस चट्टान का जो निर्माण होता है वो आपके आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, अर्थात अवसादी और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप आपके रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अर्थात जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, आपके अवसादी चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर ताप, दाब या फिर जल के प्रभाव के कारण उसके जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। उनके गुणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को नोट करें तो देखो बच्चों, आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रासायनिक व भौतिक गुणों में रूपांतरण अर्थात परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन हो सकते हैं या भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं। ये जो बदलाव होते हैं अवसादी और आग्नेय चट्टानों में, इनके परिणाम स्वरूप ही आपके जो रूपांतरित चट्टान है उसका निर्माण हो जाता है। रूपांतरित चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों, इनका जो रूपांतरण होता है ये सामान्यतः जल के द्वारा या वायु के द्वारा, ताप या दाब के द्वारा होता है। इस आधार पे ये जलीय, तापीय या फिर वायवीय क्या होती है, रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं आग्नेय व अवसादी चट्टानों का रूपांतरण ताप, दाब या जल के प्रभाव से होता है। जल के प्रभाव से होता है। अतः इन्हें दाबीय, तापीय या जलीय रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अर्थात इनका रूपांतरण अलग अलग प्रकार की प्रोसेस के द्वारा होता है। जल के द्वारा भी हो सकता है, ताप के द्वारा भी हो सकता है और दाब के द्वारा भी हो सकता है। इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं। इनके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल है बच्चों अपने स्लेट, संगमरमर और जो शिस्ट है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके रूपांतरित चट्टानों के। तो एग्जाम्पल की यहाँ हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं स्लेट,
संगमरमर व शिस्ट। स्लेट, संगमरमर व शिस्ट जो हैं इसके एग्जाम्पल है आदि होते हैं, अन्य और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की विशेषताओं की, आगे अपन बात करते हैं बच्चों रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनकी विशेषताओं की। तो यहाँ इनकी विशेषताएं नोट करते हैं पहले। रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। देखो बच्चों रूपांतरित चट्टानों की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ये चट्टानें आग्नेय और आपके जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसके समान अत्यंत कठोर चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें अत्यंत कठोर होती है, इसके साथ ही ये चट्टानें रवेदार भी होती हैं। ये चट्टानें अत्यंत कठोर रवेदार होती हैं। इसकी प्रकृति की बात करें तो आपके रूपांतरित चट्टानें क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं, और यदि प्रकारों की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक सल्कित चट्टान होती है और एक होती है असल्कित चट्टान। तो इनकी विशेषताओं को अपन यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हैं वो है बच्चों ये अत्यंत आग्नेय व अवसादी, ये आग्नेय व अवसादी चट्टानों के समान, आग्नेय व अवसादी चट्टानों के समान अत्यंत कठोर होती हैं। अर्थात ये जो चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक कठोर होती है। जिस प्रकार से आपकी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानें कठोरता प्रदर्शित करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या करती हैं, कठोरता प्रदर्शित करती हैं। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो ये चट्टानें रवेदार होती हैं। ये चट्टानें कैसी होती हैं बच्चों, ये चट्टानें रवेदार होती हैं। इन चट्टानों के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके जो कण होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, इसलिए ये चट्टानें कैसी होती हैं, रवेदार होती हैं। इन चट्टानों की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, अर्थात इनमें जो कण पाए जाते हैं उनके जो कण होते हैं वो निश्चित शेप में होते हैं, उनकी निश्चित संरचना पाई जाती हैं, जिन कणों के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये चट्टानें क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। ये चट्टानें क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। ये चट्टानें किस प्रकार की होती है बच्चों, ये चट्टानें क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो प्रकारों के आधार पर देखते हैं बच्चों, ये सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक सल्कित होती हैं और एक असल्कित होती हैं। तो अपन इसको नोट करते हैं, फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये प्रकार कैसे होते हैं। ये चट्टानें सल्कित व असल्कित दोनों प्रकार की होती है। ये चट्टानें बच्चों सल्कित व असल्कित दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं। सल्कित जो चट्टान होती है बच्चों उसके अंदर क्या होता है, सल्क पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं अलग अलग खनिजों की। असल्कित जो होती हैं उसमें सेम प्रकार के खनिज होते हैं, परतों के रूप में वो खनिज नहीं पाए जाते हैं, वो असल्कित चट्टानें कहलाती हैं। इसको अपन डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक अभी एक बार समझिए कि चट्टानें रूपांतरित चट्टान क्या होती हैं और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं को एक बार और आप नोट कर लीजिए। पहले अपन देखते हैं बच्चों ये चट्टानें कैसी होती हैं। ये चट्टानें अत्यंत कठोर प्रकृति की होती हैं। ये चट्टानें रवेदार होती हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति की होती हैं, सल्कित व असल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं।
आगे है बच्चों अपने रूपांतरित चट्टानों के प्रकार। रूपांतरित चट्टानों के प्रकार। रूपांतरित चट्टानों के प्रकारों की हम बात करें तो अभी अपन ने विशेषताओं में देखा था कि ये चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सल्कित चट्टान और दूसरी होती है असल्कित चट्टान। तो अपन यहाँ नोट करते हैं ये चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है बच्चों सल्कित चट्टान और दूसरी होती है असल्कित चट्टान। अपन पहले देखते हैं कि ये सल्कित चट्टान क्या होती है। सल्कित चट्टान के बच्चों अगर हम बात करते हैं तो अभी अपन ने बात की थी कि ये चट्टानें जो होती हैं इस चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो खनिज पदार्थ प्लेटनुमा समांतर रूप में पाए जाते हैं। अर्थात इन चट्टानों के अंदर सल्कित चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा ये निर्मित होती हैं ये परतों के रूप में पाए जाते हैं और ये जो परतें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि सल्कित चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ होंगे वो प्लेटों के रूप में समांतर रूप से व्यवस्थित होंगे, परतों के रूप में ये जो खनिज पदार्थ होंगे वो पाए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषता लिखें तो इनमें पाए जाने वाले खनिज प्लेटों के रूप में एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखो बच्चों इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो प्लेटों के रूप में एक दूसरे के समांतर होते हैं। अर्थात इनमें खनिज पदार्थ परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। परतें पाई जाती है अलग अलग प्रकार के खनिजों की जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। हम सल्कित चट्टानों के एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो इसमें आपके है नील, सिस्ट और मैग्नेटाइट। नील जो आपके चट्टान है, सिस्ट है और मैग्नेटाइट है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो नील, सिस्ट व मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट लोहे का इसक है। ये क्या है आपके एग्जाम्पल है, आपके सल्कित चट्टानों के उदाहरण है। दूसरे प्रकार के चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों वो है आपके असल्कित चट्टानें। दूसरे प्रकार की जो चट्टान है वो है आपके असल्कित चट्टानें। असल्कित चट्टानें। देखो बच्चों असल्कित चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो असल्कित चट्टानों के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो समान विमाओं के अंदर रहते हैं। असल्कित चट्टानों में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो समान विमाओं में रहते हैं, अर्थात समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, परतों के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण उसमें परतें नहीं बनती हैं और उन्हें हम असल्कित चट्टानें कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को लिखना है कि इनमें पाए जाने वाले खनिज निश्चित विमाओं में होते हैं। निश्चित विमाओं में
होते हैं, अर्थात वो एक निश्चित ज्योमिति में होते हैं, निश्चित संरचना में पाए जाते हैं। निश्चित विमाओं का मतलब है निश्चित ज्योमिति के अंदर निश्चित संरचनाओं में वो पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें परतों का निर्माण नहीं होता है। इनमें परतों का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों, इन चट्टानों के अंदर परतों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित विमा में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर जो कण होते हैं, खनिजों के पार्टिकल्स जो होते हैं, वो निश्चित ज्योमिति में पाए जाने के कारण उसके अंदर परतों का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल की बच्चों अगर हम बात करें तो आपके डोलोमाइट जो है और क्वार्ट्जोइट है, ये एक अत्यंत कठोर एसल की चट्टान है, जबकि संगमरमर जो होता है वो मध्यम कठोर श्रेणी की एसल की चट्टान है। डोलोमाइट और क्वार्ट्जोइट जो हैं वो अत्यंत कठोर एसल की चट्टान होती हैं। डोलोमाइट और क्वार्ट्जोइट, डोलोमाइट व क्वार्ट्जोइट, डोलोमाइट व क्वार्ट्जोइट जो होते हैं वो अत्यंत कठोर चट्टानें होती हैं, जबकि संगमरमर मध्यम श्रेणी की कठोर चट्टानें होती है। ये अत्यंत कठोर चट्टानें होती हैं, जबकि संगमरमर मध्यम कठोर असंलिखित चट्टान होती है। ध्यान रखना बच्चों, आपके जो डोलोमाइट होता है और क्वार्ट्जोइट होता है वो अत्यंत कठोर चट्टान होती है, जबकि संगमरमर मध्यम कठोर श्रेणी की चट्टानें होती हैं। सल्कित व असल्कित चट्टानों को आप समझ लेना कि इसके अंदर क्या होते हैं, खनिज पदार्थ की जो प्लेटों के रूप में पाए जाते हैं सल्कित में, जबकि असल्कित में यदि हम बात करें तो खनिज एक निश्चित विमाओं में होते हैं। इनमें ये परतों के रूप में व्यवस्थित होती है, जबकि इनमें परतों का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नील, सिस्ट और मैग्नेटाइट है। इसी प्रकार आपके इसका एग्जाम्पल है डोलोमाइट, क्वार्ट्जोइट और संगमरमर, जिनमें से डोलोमाइट और क्वार्ट्जोइट जो होता है वो अत्यंत कठोर चट्टान होती है, जबकि संगमरमर मध्यम सल्कित अर्थात मध्यम कठोर श्रेणी की चट्टान होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये आपके प्रकार हैं, रूपांतरित चट्टानों के जो प्रकार हैं ये अपन ने अभी नोट किए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरणों की विशेषताएं, कि जो उदाहरण होते हैं कुछ, जैसे आपके दो एग्जाम्पल लेंगे अपन, एक लेंगे सिस्ट का और एक लेंगे संगमरमर का। इन दोनों चट्टानों के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो अपन यहाँ नोट करते हैं रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में अपन पहले लेते हैं सिस्ट। सिस्ट के बारे में अपन बात करते हैं कि जो सिस्ट चट्टान है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है और इसमें जो बनने वाली जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं सिस्ट की। तो जो सिस्ट है वो आग्नेय और अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान है, और इसका जो रूपांतरण होता है वो ताप और दाब के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होता है। सिस्ट का रूपांतरण आग्नेय और अवसादी चट्टान से होता है। ये ताप और दाब के प्रभाव के कारण रूपांतरित चट्टान है। ये जो चट्टान है वो दानेदार प्रकृति की होती है और इसी के साथ ये क्रिस्टलीय प्रकृति की चट्टान भी होती है। तो अपन इसको नोट करते हैं
कि ये आग्नेय व अवसादी, ये आग्नेय व अवसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टान है। ये जो चट्टान है बच्चों, ये आग्नेय व अवसादी चट्टान से रूपांतरित है। इसी के साथ ये ताप व दाब से रूपांतरित चट्टान है। ताप और दाब के द्वारा ये रूपांतरित चट्टान है और इसका जो रूपांतरण होता है बच्चों, वो आपके आग्नेय व अवसादी चट्टान के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये दानेदार प्रकृति के इसके कण होते हैं जो क्रिस्टलीय शेप में पाए जाते हैं, अर्थात इसके कणों की जो आकृति होती है वो निश्चित ज्योमिति में होती है और ये कण जो होते हैं वो दानेदार अर्थात मोटे आकार के थोड़े कण होते हैं। इसके कण दानेदार व क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। इसके कण जो होते हैं बच्चों वो दानेदार होते हैं और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों शिस्ट एक प्रकार से आपके सल्कित चट्टान का उदाहरण है। सिल्कित चट्टान का उदाहरण है, मतलब इसके अंदर परतें पाई जाएंगी जो एक निश्चित प्लेटों के रूप में व्यवस्थित होंगी। खनिज जो होंगे वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो अब हम बात करें यहाँ एक उदाहरण की, तो आपकी जो शिस्ट होती है उसके अंदर फेल्सपार खनिज पाया जाता है, फिर इसके ऊपर क्वार्टज खनिज पाया जाता है और फिर इसके ऊपर माइका खनिज पाया जाता है। अर्थात ये सल्कित चट्टानें होती हैं जिसके कारण इसके अंदर जो खनिज होते हैं वो खनिज एक निश्चित परतों के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित प्लेटों के रूप में होते हैं। अर्थात अपन यहाँ लिख देते हैं ये सल्कित चट्टानें सल्कित चट्टान होती है जिस कारण इसमें फेल्सपार खनिज जो होता है उसकी एक परत पाई जाती है। पहले फेल्सपार खनिज की परत होती है, फिर उसके ऊपर क्वार्टज खनिज की परत होती है और फिर उसके ऊपर माइका खनिज की परत पाई जाती है। फेल्सपार खनिज, फिर बच्चों फेल्सपार खनिज के ऊपर क्वार्टज, फेल्सपार खनिज के ऊपर क्वार्टज खनिज और इसके ऊपर माइका खनिज परतों के रूप में पाया जाता है। अर्थात बच्चों इनमें क्या होता है, जैसे ये आपके एक परत है वो फेल्सपार की है, फिर इसके ऊपर आपके क्वार्टज की एक परत आ गई, फिर उसके ऊपर बच्चों एक परत किसकी आ गई, ये आपके किसकी माइका की परत आ गई। जैसे अगर हम बात करें तो ये माइका है, ये आपके क्या है, ये आपके हैं फेल्सपार और ये क्या है, ये है आपके क्वार्टज। इस प्रकार तीनों परत आ गई। फिर उसके बाद आपके किसकी परत आ गई, फेल्सपार की, फिर क्वार्टज की परत आ गई और उसके बाद फिर आपके ये क्वार्टज की परत आ गई और उसके बाद आपके माइका की परत आ गई। इस प्रकार ये जो खनिज होते हैं वो परतों के रूप में, जो चट्टानें होती हैं वो परतों के रूप में खनिजों के द्वारा व्यवस्थित होती हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई है। आगे अपन कुछ और विशेषताओं की बात करें
आपके सिस्ट की, तो बच्चों इनको जब अपन तोड़ते हैं सिस्ट को, तो इनकी जो ये परतें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अभी अपन ने जो बनाया वो परतों के रूप में खनिज थे, जब अपन इसको तोड़ेंगे तो ये जो खनिज हैं वो इस चट्टान से अलग अलग हो जाते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इन चट्टानों को तोड़ने पर ये खनिज परतें अलग अलग हो जाती हैं। जब अपन इसको तोड़ते हैं बच्चों तो ध्यान रखना, इसको तोड़ने पर ये जो खनिज परतें हैं वो कैसी हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों की रूपांतरित चट्टान है। ताप और दाब से ये रूपांतरित होती हैं। इसके जो कण होते हैं वो दानेदार और क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, और ये सल्कित चट्टान है जिसके अंदर ये परतों के रूप में कौन से खनिज, आपके क्वार्टज है, माइका है, और इसी के साथ फेल्सपार खनिज पाया जाता है। इसको तोड़ने पर ये क्या हो जाती हैं बच्चों, अलग अलग हो जाती हैं। दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो बच्चों वो है अपने पास संगमरमर। दूसरा जो एग्जाम्पल है रूपांतरित चट्टान का वो है संगमरमर। संगमरमर जो बच्चों चट्टान है ये आपके असल्कित प्रकृति की चट्टानें हैं। संगमरमर आपके जो होता है बच्चों ये असल्कित प्रकृति की चट्टान होता है। इसका निर्माण जो होता है वो चूने पत्थर के द्वारा होता है। चूने का जो पत्थर होता है, लाइमस्टोन जो होता है, उसके द्वारा ये निर्मित होता है। इसमें पाए जाने वाली मुख्य खनिज की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर कैल्साइट जो खनिज होता है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। कैल्साइट खनिज जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो उसका सूत्र होता है, वो मुख्य रूप से इसमें पाया जाने वाला खनिज होता है। संगमरमर यदि केवल कैल्साइट खनिज से ही बना होता है तो बच्चों वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। कैल्साइट खनिज के ही द्वारा निर्मित संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। लेकिन यदि उसमें थोड़े से अन्य खनिजों की मात्रा पाई जाती है तो ये संगमरमर के अंदर थोड़ा अलग कलर आ जाता है, ये रंगीन प्रकृति का हो जाता है। कई बार ये हरा, गुलाबी या काले रंग का हो जाता है। ये काले, हरे या गुलाबी रंग के होने का कारण है इसमें आपके कैल्साइट के साथ अन्य खनिज की उपस्थिति, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, रंगीन अलग अलग प्रकृति का हो जाता है। शुद्ध कैल्साइट से बना हुआ जो आपके संगमरमर होता है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है। तो एक बार अपन इन सभी विशेषताओं को लिखते जाते हैं और एक एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं संगमरमर असल्कित प्रकृति की चट्टान है। संगमरमर बच्चों असल्कित प्रकृति की चट्टान है। इसका जो निर्माण होता है बच्चों वो किससे होता है, चूना पत्थर के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण चूना पत्थर द्वारा होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण चूना पत्थर के द्वारा होता है। इसमें कैल्साइट जिसका सूत्र होता है CaCO3, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट खनिज जो होता है उस कैल्शियम कार्बोनेट का वो कैल्साइट होता है। और कैल्साइट जो होता है इसमें कैल्साइट खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो कैल्साइट होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शुद्ध कैल्साइट से बना हुआ जो संगमरमर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। शुद्ध कैल्साइट से बना संगमरमर
सफ़ेद रंग का होता है। अगर केवल कैल्साइट खनिज ही पाया जाता है तो उसके द्वारा जो निर्मित संगमरमर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और अन्य खनिजों की उपस्थिति में अन्य खनिजों की उपस्थिति में ये हरा, काला, गुलाबी या पीला हो सकता है। जिस प्रकार के अन्य खनिज इसमें पाए जाएंगे उस खनिज के रंग के आधार पर इस खनिज का रंग परिवर्तित हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इसके वाइट के जो मार्बल होता है, वाइट संगमरमर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपके बीच बीच के अंदर कई प्रकार के रंग होते हैं। ये रंग उसमें पाए जाने वाले खनिज की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। हम यदि इसके उत्पादन की बात करें तो बच्चों, राजस्थान के अंदर आपके नागौर में मकराना एक जगह है, इसके अलावा अजमेर के अंदर किशनगढ़ जगह है, जिस जगह से आपके संगमरमर जो होता है उसका उत्पादन किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। राजस्थान में अजमेर में, किशनगढ़ व नागौर में मकराना से संगमरमर का उत्पादन होता है। ध्यान रखना बच्चों, राजस्थान में जो अजमेर है उसमें किशनगढ़ से, जबकि नागौर के अंदर आपके मकराना जो जगह है उस जगह से संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। देखो बच्चों, ये अपन ने आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानें अपन ने पढ़ ली हैं। आज ये जो लास्ट टॉपिक है चट्टानों का, उसमें अपन ने शिस्ट और संगमरमर के बारे में जानकारी ली है। संगमरमर को आप एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा। हम बात करते हैं, संगमरमर असंलिखित प्रकृति की चट्टान होती है। इसका निर्माण होता है चूना पत्थर के द्वारा। कैल्साइट खनिज जो होता है ये इसके अंदर मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है, और कैल्साइट खनिज से जो बना हुआ संगमरमर होता है वो कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा, काला, गुलाबी या पीला हो सकता है। उत्पादन के आधार पर यदि हम देखें तो अजमेर में आपकी जगह है किशनगढ़ और नागौर में जगह है मकराना। इन दो जगहों से आपके इसका संगमरमर का उत्पादन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बच्चों खनिज पदार्थों के बारे में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।